दोस्तों, मैं पादरी डग बैचलर हूँ। आज हम मसीहियों और टैटू के बारे में बात करेंगे और कुछ सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है, और मैं आपको 7 वजूहात बताने जा रहा हूँ जो मुझे यकीन है कि बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि मसीहियों को टैटू बनवाना नहीं चाहिए। अब मैं शुरू में ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि ये निजात का मसला है, खास तौर पर जब आप गौर करें कि 2019 में इप्सोस की जानिब से सर्वे किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी उम्र के 30% अमरीकियों ने टैटू बनवाए, और अगर आप 2012 में वापस देखें तो ये सिर्फ 21% था। और वाज़ेह तौर पर टैटू का रुझान बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि आज तकरीबन 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा बार टैटू बनवाए हैं। 19% अमरीकियों ने 2 या 3 टैटू बनवाए हैं, और 18% ने 4 या 5 टैटू बनवाए हैं। तो आइए इस बात पर गौर करें कि टैटू हमारे माशरे में हर जगह मौजूद हैं। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। 7 वजूहात जिन पर मैं यकीन करता हूं कि बाइबल कहती है कि मसीहियों को टैटू नहीं बनवाना चाहिए। पहली वजह, मुझे यकीन है कि एक मसीही को टैटू नहीं बनवाना चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर मना है। हम अहबार 19 बाब 28 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ कुदवाना, मैं खुदावंद हूँ। और मैं दंग रह गया क्योंकि मैंने कुछ पादरियों को भी ये कहते सुना है कि आपको इस हुक्म के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पुराने अहदनामे में है, और हम पुराने अहदनामे के अहकाम की फिक्र नहीं करते। खैर, ये वाकई मजाका खेज है। ये बात बिल्कुल सच है कि कलाम मुकद्दस में अहबार के हवाले में कुछ अहकाम हैं जो कुर्बानी के या रस्मी कवानीन से जुड़े हुए हैं, और हमें अब बर्रों की कुर्बानी करने की जरूरत नहीं, हमें खतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर अहकाम जो आपको अहबार में और खास तौर पर इस बाब में वाज़ेह तौर पर पाए जाते हैं वो अब भी नाफिजुल अमल हैं। आइए चंद एक पर नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर आप अहबार 19 बाब 11 और 12 आयत में पढ़ सकते हैं, तुम चोरी ना करना और दगा न देना और एक दूसरे से झूठ ना बोलना। क्या आप इस बात को अपनाते हैं? 12 आयत में यूं मरकूम है, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंत हूँ। 13 आयत से, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना। क्या इस बात को अब भी अपनाया जाता है? 14 आयत देखें, तू बहरे को ना कोसना और ना अंधे के आगे ठोकर खिलाने की चीज को धरना, बल्कि अपने खुदा से डरना, मैं खुदावंद हूं। अब अगर एक शख्स बहरा हो और आप उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सुन नहीं सकता, या आप किसी अंधे के सामने ठोकर लगने की चीज रखते हैं, वो कवानीन अब तक नाफुजुल अमल हैं जो खुदा का कहना है कि ये बहुत बुरा है, ऐसा हरगिज ना करो, मैं खुदाबंद हूँ। ये सब इसी बाब में है जहाँ दोस्तों आपको टैटू का जिक्र मिलता है। आइए अब देखते हैं 26 से 29 आयत की तरफ चलते हैं, और ये सारी चीज को सयाह को सबाक की जानिब ले जाएगा। अहबार 19 बाब 26 आयत, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना। खैर, ये बात नए अहदनामे अमाल 15 बाब में दोहराई गई है। लहू से परहेज करें, मसीहियों को लहू पीने से मना किया गया है, ये बात वाज़ेह कही गई है। तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना और ना जादू मंतर करना, ना शगुन निकालना। जादूगरी अब भी मना है, ये चीजें अब भी असर में हैं। तुम अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना, और ना तू अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। अब ये तो अहबार का कानून है, बल्कि ये कहता है आप ऐसा मुर्दों के लिए ना करो। और अगर आपको मुझ पे शक है तो इस्तिस्ना 14 बाब पहली आयत को देखें, वो उसे दोबारा दोहराता है। ये बात वाज़ेह है, तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो, तो मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और ना अपने अबरू के बाल मुंडवाना। उन्हें मातम के इन तरीकों से बाज रखा गया था और वो खुद को काटते थे। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बिल के नबी वो अपने बाल मुंडवाते थे या अपनी दाढ़ी नोकेली करते थे। ये सब मरने वालों के मातम की अलामत था। खुदा ने कहा अपने आप को मस्क ना करो और ना बिगाड़ो कि मुर्दों का मातम करते हो। अब हम अहबार 19 बाब और उसकी 28 आयत की जानिब जाएंगे। तो मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ कुदवाना, मैं खुदावंद हूँ। और फिर ये फरमाता है कि मैं खुदावंद हूँ, मैं खुदावंद हूँ। वो इसलिए कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम ऐसा काम ना करो। तुम्हारा बदन रूल कुद्स का मक़दस है। सो पहली वजह यह है कि आपको बाइबल मुकद्दस में मना किया गया है। दूसरी वजह, खुदा की मिल्कियत का एहतराम होना। बिल्कुल ठीक, आप खुदा से ताल्लुक रखते हैं। पहला करंथियों 6 बाब 19 और 20 आयत देखें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अब दोस्तों, अगर आप मुझे अपनी गाड़ी देते हैं और मैं उसे कुछ हफ्ते चलाता हूं और फिर उसके दरवाजों के साथ कुछ तब्दीलियां करता हूं और उसे वापस आपको लौटा देता हूं, ये बहुत बदतमीजी समझा जाएगा। आपका बदन खुदा के साथ ताल्लुक रखता है। वो हमें अपने लिए पाक जिंदगी गुजारने का कहता है।
अगर आप किसी को अपने घर में रहने की दावत दें, जब आप घर लौटें तो आपको पता चले कि उसने आपके घर की दीवारों को अंदर बाहर से बुरी तरह से रंग डाला है, तो आप उससे नाराज होंगे। आप कहेंगे कि ये मेरा घर है, आप खुदा की मिल्कियत हैं, आपका बदन उसका घर है। आप कभी उसके घर पे नक्शे नहीं बनाते। हमारे बदनों को खुदा ने ऐसा बनाया है जैसे वो बनाना चाहता था, और टैटू का ख्याल जिस्म के मकदस की बेहुरमती करने वाला ख्याल है। और तीसरी वजह है सादगी। पहला तिमुथियुस 2:9। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। हमें अपने पहनावे में भी सादगी को अपनाना होगा। मैं नहीं जानता कि अक्सर लोग टैटू बनवाकर ये क्यों कहते हैं, अरे मैं नहीं चाहता कि इसका किसी को मालूम हो। ये एक राज है, और इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग टैटू बनवाते हैं और फिर वो छोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हर कोई उनके टैटू और उनकी तस्वीर को देख सके, और इसे सादगी नहीं कहते। मैंने कभी टैटू पार्लर नहीं देखा जिसे सादगी वाले टैटूज कहते हैं। पहला पतरस 3:3 और 4 आयत में कहा गया है, और तुम्हारा सिंगार जाहिर न हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत और गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। खुदावंद ईमानदारों को बता रहा है कि हमें अपने मिजाज में भी सादगी लानी होगी। और आमतौर पर सादगी खाकसारी ऐसी नहीं होती जो एक शख्स को टैटू पार्लर में जाने को उकसाए। अब ये एक मामूली बात है, लेकिन इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। टैटू की कुछ ना कुछ कीमत होती है, जो आप जानते हैं कि एक छोटे से टैटू के लिए शायद $300 भरना होता है। अगर आपको कोई अच्छा फनकार मिल जाए जो मुकम्मल पीठ पर टैटू बनाना जानता हो, तो ये $4000 तक होता है, और किसी को इससे ज्यादा भी भरने पड़ते हैं। एक नौजवान अपने वालिद से बात करता है और कहता है कि मैं 500 कर्ज लेना चाहता हूँ, मैं एक टैटू में सरमायाकारी करने जा रहा हूँ। टैटू एक बहुत अच्छी सरमायाकारी नहीं है। जिस दिन आप टैटू पार्लर से बाहर निकलते हैं उसकी कदर खत्म हो जाती है, और आप शायद उसे कुछ देर के लिए अपने दोस्तों को दिखाकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वक्त गुजरता है दोस्तों, तो टैटू सड़ने लगते हैं और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम होता कि ये क्या चीज़ है। क्या आप जानते हैं कि 78% लोग जो टैटू बनवाते हैं वो 3 साल में पछताते हैं, और अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप उसे दोबारा करेंगे, तो वो कहते हैं नहीं। तो आए जरा इस पे कुछ और सोचते हैं। 5वीं वजह, जब भी आपको शक हो, महफूज काम इख्तियार करें। अगर आपको यकीन नहीं है कि क्या खुदा चाहता है कि आप वो टैटू बनवाएं, तो फिर ना बनवाएं। अगर आपको यकीन नहीं है कि बाइबल कहती है कि आपको टैटू बनवाना चाहिए या नहीं, तो मेरा आपसे वादा है दोस्तों कि मैं क़यामत के दिन खुदा के सामने खड़ा नहीं होऊंगा और खुदा को कहते सुनूंगा कि डग मैं तुम्हें खुदा के शहर में जाने नहीं दे सकता। क्यों नहीं? तुमने ज्यादा टैटू नहीं बनवाए। जाहिर है कि टैटू वो चीज नहीं जिससे आप खुदावंद को खुश कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग कहते हैं, खैर मैंने एक मसीही टैटू बनवाया है, मैंने यस्सु की तस्वीर टैटू करवाई या सलीब की टैटू करवाई है। बाइबल कहती है कि हमें तस्वीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, और इन तस्वीरों को दूसरे लोगों की इबादत के लिए नहीं बनाना चाहिए। और मजीद ये कि हमें वो सलीब पहनने के लिए नहीं कहा गया है, हमें सलीब उठाने के लिए कहा जाता है, और ये रूहानी है। ये ज्यादा आसान है जंजीर पर सलीब पहनना या फिर सलीब टैटू करना है। ये खुद से इनकार और मसीह के लिए जीने से ज्यादा आसान है। इफिसियों 5:10 आयत, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और पहला कुरिन्थियों 10:23 आयत में पौलुस कहता है कि सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं, सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं। और पौलुस कहता है कि कुछ काम हैं जो शायद मैं कर सकता था मगर मैं उन्हें नहीं करूंगा। छठा नुक्ता, अपने आप से पूछें कि यस्सु क्या करेगा। एक मसीही मसीह का पैरोकार होता है। मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल होगा कि यस्सु किसी एक टैटू की दुकान पर जाता हो जहां आपको टैटू बनाने वाला अद्भुत टैटू से भरा हुआ मिले और उसने छिदवाया भी हो। कभी कभार उन्होंने मुंह में सिगरेट दबाई होती है और वो किसी के लिए काम कर रहे हों और उनके पास ये आला है जो उनकी जिल्द के नीचे सुई को हिलाता है और जिल्द के नीचे स्याही डालता है, जो जाहिर है कि ये गैर सेहत बख्श हो सकता है और कुछ लोग इससे मुतासिर होते हैं। एक से ज्यादा कई हजार जिस्म में थोड़ा थोड़ा सा छिदवाने से जो हो रहा है, मैं यीशु के मुतालिक ऐसा सोच नहीं सकता। और हम जानते हैं कि इब्लीस जिस्म के छेदने पर यकीन रखता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसने सलीब पर यीशु के साथ क्या किया था। क्या वाकई में मसीही कभी टैटू बनवाता? मेरा नहीं ख्याल। आप खुद से पूछें कि क्या ये खुदा के जलाल के लिए होता है। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 10:31 आयत में कहता है कि बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो।
اور آخر میں 7ویں وجہ کہ مسیحیوں کو ٹیٹو نہیں بنوانا چاہیے یہ ہے کہ یہ آپ کے بھائی اور بہن کی محبت سے باہر ہوتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی بھائی یا بہن کو ٹھوکر لگے، اور اپنی مثال سے ہم کسی اور کو ایسا کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ رومیو 14:21 آیت، یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ میں پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ اور آئیں اسے دیکھیں کہ بہت سارے مسیحی لوگ ٹیٹوز کے خیالات سے دوچار ہیں۔ خیر، اسے مت کیجیے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ آپ کو یقینی طور پر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رومیو 1:22-24 آیات میں غیر قوموں کے کھونے سے متعلق پولس فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ فرماتا ہے کہ بہت سارے ٹیٹوز کیسے دکھتے ہیں، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کو خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ اس طرح پولس ان لوگوں کی تصویر کشی کرتا ہے جو شیطانوں کی پرستش کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی بے حرمتی اور رینگنے والی چیزوں اور جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو پیاری سی تتلی ہی بنوائی ہے، دوستو مسیحیوں کو صرف خدا کے کلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ خیر میں تو مسیحی ہوں اور میں تو صرف ایک صلیب کا ٹیٹو بنوا رہا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی دیکھتے ہوئے کہے ارے ٹیٹو تو بنوا سکتے ہیں، یہ مسیحی لوگوں کی علامت نہیں بلکہ وہ پرانے سانپ کی شبیہ اپنی پیٹھ پر اور اپنی کھوپڑی پر بنواتے ہیں۔ دوستو آپ کسی ٹیٹو کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں ٹیٹو کی تصویروں پر غور کرتے ہیں، اور وہاں آپ کو بہت سے پرانے سانپ اور بہت سے شیاطین، چڑیلوں، چمگادڑوں اور مکڑیوں کی تصویریں ملیں گی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جادو سے بہت قریب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بہت سی ثقافتوں میں غیر قوموں کے درمیان ایک عام رواج تھا۔ میں نہیں مانتا کہ مسیحیوں کو ٹیٹو بنوانا چاہیے۔ یاد رکھیں دوستو، مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے یہ وہ حیوان ہے جو آخری دنوں میں سب کو نشان حاصل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بائبل مقدس کے مطالعے پہ جائیں گے، اور اس حیوان کا نشان کیا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کے لیے مفید ثابت ہوا ہے اور اچھا لگا ہے تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کو پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں گے۔ Watching Shine Star.